आज हम बात करेंगे बुक्स रीडिंग के बारे में। किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। किताबें पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप बुक्स रीड करते हो, अगर आप किताबें पढ़ते हो, तो ये आपका फोकस इंप्रूव करता है। अगर आप किसी टास्क के ऊपर फोकस करते हो, अगर आपको कोई टास्क मिला है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान बार बार किसी और जगह पे जा रहा है, आपके दिमाग में और ख्यालात चल रहे हैं, आपके सामने कुछ और है, या आपको कोई भी काम मिलता है या आप किसी भी टास्क पे काम कर रहे हो, तो आपका फोकस जो है उस पर नहीं बनता। तो अगर आप बुक्स रीड करते हो, अगर आप किताबें पढ़ते हो, तो आपका फोकस इससे इंप्रूव होता है। आप किसी भी टास्क पे आसानी से फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो बुक्स हैं वो आपसे पूरा फोकस डिमांड करती हैं। जब आप बुक्स रीड कर रहे होते हो तो वो आपसे पूरा फोकस डिमांड करती हैं, फिर आपका ध्यान कभी इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि आप बुक्स जब रीड कर रहे होते हो तो ये बुक्स की एक खूबसूरती है कि वो आपका ध्यान भटकने नहीं देती, वो आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर कैच करके रखती हैं, अपने आप के ऊपर रखती हैं। तो जब आप बार बार बुक्स रीड करते हो, किताबें पढ़ने को अपनी आदत बना लेते हो, तो आपका फोकस बहुत इंप्रूव हो जाता है। फिर आप दुनिया के किसी भी टास्क पे आसानी से फोकस कर सकते हो, अपनी पूरी एनर्जी के साथ फोकस कर सकते हो। और किताबें पढ़ना हमारे जहन को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज चाहिए होती है ना। जैसे हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, इसी तरह हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज चाहिए होती है। तो किताबें पढ़ना हमारे दिमाग को एक्सरसाइज करवाता है, जिससे हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, आप लफ्ज़ों को रीड कर रहे हो, आप साथ साथ लफ्ज़ों को पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में एक फिल्म चल रही है, आपके दिमाग में एक इमेज बन रहा है, आपके दिमाग में एक पूरी फिल्म बन रही है। साथ साथ जैसे जैसे आप लफ्ज़ों को रीड कर रहे हो, आपके दिमाग में एक फिल्म बन रही है, और जिसके डायरेक्टर आप खुद हो। आप खुद उन लफ्ज़ों के मुताबिक अपने दिमाग में वो फिल्म बना रहे हो। ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। किसी भी वीडियो को देखने से, किसी भी टीवी पे फिल्म देखने से ये 1000 गुना पावरफुल चीज़ है, क्योंकि आप खुद लफ्ज़ों से अपने दिमाग में एक फिल्म बना रहे हो। और जब आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो, डेली आप बुक्स पढ़ते हो, डेली 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, आप टाइम के मुताबिक बुक्स पढ़ते हो, तो रोज़ अपने दिमाग के अंदर जब आप ये फिल्म बनाते हो, तो आपके दिमाग को एक एक्सरसाइज मिलती है, आपका दिमाग मजबूत होता है, आपके दिमाग का आईक्यू लेवल बढ़ता है, और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। बड़ी बड़ी मुश्किल मसले हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम हैं, उनको आप आसानी से हल कर सकते हो, उन पे आप आसानी से फोकस कर सकते हो। आप हर एंगल से उसे देखोगे कि यार इसका ये हल हो सकता है, इसका ये हल हो सकता है, इसका ये, क्योंकि आपका दिमाग फुली एक्टिव स्टेट में है। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, जैसे हमारी बॉडी अगर फुल एक्टिव रहती है, वर्क में रहती है, तो ये फिट रहती है। इसी तरह दिमाग भी जब एक्सरसाइज में रहता है, फुल वर्क में रहता है, तो ये फिट रहता है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी में 30 लोगों पे रिसर्च की गई। उन्हें 9 से 10 दिन तक बुक्स रीड करवाई गई, किताबें पढ़ाई गई। उन पर रिसर्च इस बात की गई कि जो लोग योगा करते हैं और जो लोग हंसते हैं और खुश रहते हैं, ह्यूमर के साथ एंगेज रहते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर और उनकी हार्ट बीट स्लो रहती है। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उनकी हार्ट बीट स्लो रहती है। तो इन 30 बंदों को 9 से 10 दिन तक बुक्स रीड करवाई गई। तो फिर ड्रामेटिकली जो रिजल्ट सामने आए, वो रिजल्ट थे कि जो बंदे योगा कर रहे हैं और जो बंदे हंसते हैं और खुश रहते हैं, ह्यूमर के साथ एंगेज रहते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और उनकी हार्ट बीट स्लो रहती है। तो सेम उसी तरह जो बंदे बुक्स रीड कर रहे हैं, जो बंदे किताबें पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उनका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और उनकी भी हार्ट बीट स्लो रहती है। तो किताबें पढ़ना आपकी स्ट्रेस को रिलीज करता है। आपके दिमाग के ऊपर जितनी भी स्ट्रेस होती है, जितनी भी टेंशन होती है, उस सारी टेंशन को रिलीज कर देता है, क्योंकि बुक्स आपसे फोकस मांगती हैं। आप पूरा फोकस जब बुक्स के ऊपर करोगे, तो आप एक नई दुनिया में जाओगे, आप एक नई दुनिया एक्सप्लोर करोगे। तो आप बगैर टिकट के, बगैर बस के, बगैर किसी गाड़ी के, आप एक नई दुनिया में ट्रैवल करोगे। तो इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, इससे आपके दिमाग का टेंशन रिलीज होगा। एक और तजर्बा किया गया। अब ये तजर्बा थोड़े बड़े लेवल पे किया गया। ये एक्सपेरिमेंट किया गया 3600 बंदों पर।
इस 3600 में से कुछ बंदे ऐसे थे जो बुक्स रीड करते थे, किताबें पढ़ते थे, और कुछ ऐसे थे जो किताबें नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो उनमें जो फर्क देखा गया, इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट 12 से 15 साल तक चला, और फिर जब रिजल्ट सामने आए तो रिजल्ट्स ये देखे गए कि जो बंदे बुक्स रीड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो उन बंदों के मुकाबले में जो बुक्स नहीं रीड करते, किताबें नहीं पढ़ते, उनकी लाइफ उनके मुकाबले में 2 साल ज्यादा पाई गई। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक वजह है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप रिटायरमेंट लेते हो, आपकी एज ज्यादा होने लग जाती है, तो आप अपने दिमाग को टास्क देना कम कर देते हो, आपके दिमाग को टास्क मिलना कम हो जाते हैं। वो जैसे नॉर्मल रूटीन में पहले वर्क करता था, डेली उसे कोई मसले पेश आए, उसे कोई परेशानियां आई, उसने उनका हल निकाला, तो उसने काम किया, मतलब दिमाग की एक्सरसाइज हुई, दिमाग को टास्क मिला। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप ज्यादा उम्र में जाते हो, तो आप दिमाग को टास्क देना कम कर देते हो। जब दिमाग को टास्क मिलना कम हो जाते हैं, उसे काम मिलना कम हो जाता है, उसे एक्सरसाइज मिलना कम हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली बूढ़े होने लग जाते हो, आप ऑटोमेटिकली एज्ड होने लग जाते हो। क्योंकि आपके दिमाग को जब तक टास्क मिलते रहते हैं, आपके दिमाग को जब तक काम मिलता रहता है, वर्क मिलता रहता है, तो आप एक्टिव रहते हो, आप सही रहते हो। लेकिन जैसे उसको काम मिलना बंद हो जाता है, तो वो खुद को खत्म करने की तरफ जाता है, तो आप जल्दी बूढ़े होने लग जाते हो, आप जल्दी एज्ड होने लग जाते हो। यही वजह है कि जो लोग बुक्स रीड करते रहते हैं, उनके दिमाग को प्रॉपर टास्क मिलते रहते हैं, उनके दिमाग को प्रॉपर एक वर्क मिलता रहता है, जिसकी वजह से उनकी उम्र बुक्स ना रीड करने वालों के मुकाबले में 2 साल ज्यादा पाई गई। तो जो बंदे किताबें पढ़ते हैं, उनमें 30% ये चांसेस होते हैं कि जो नहीं किताबें पढ़ते, उनके मुकाबले में उनकी उम्र ज्यादा पाई जाएगी। 30% उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बुक्स रीड करने के इतने फायदे हैं। अगली चीज, किताबें पढ़ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करती हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप किताबें रीड करते हो, बुक्स रीड करते हो, तो आपको नए नए लफ्ज मिलते हैं, आपको नए नए जुमले मिलते हैं, आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, आपको नई नई चीजें मिलती हैं जो आपकी वोकैबुलरी में सेव हो जाती हैं, जो आपकी वोकैबुलरी में स्टोर हो जाती हैं, और विद एक इमेज के साथ स्टोर हो जाती हैं। आपने कोई लफ्ज पढ़ा, आपके जहन में एक इमेज दौड़ी, वो इमेज और वो लफ्ज आपके दिमाग में सेव हो गया। तो मतलब आपकी वोकैबुलरी बढ़ी, आपके पास अल्फाज बढ़े, आपके पास जुमले बढ़े। तो फिर जब आप किसी भी मुद्दे पे बात करने लगते हो या किसी से कम्युनिकेट करने लगते हो, तो आपके पास अल्फाज होते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी वोकैबुलरी होती है। और अल्फाज इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत अहम चीज होती हैं। तो बुक्स रीड करने से आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपके पास अल्फाज बढ़ते हैं, आपके पास लफ्जों का एक ढेर लग जाता है, आपके दिमाग में एक वोकैबुलरी बनती है। तो बुक्स रीड करना आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बड़ा जरूरी है। बुक्स रीड करने से आप इफेक्टिव तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को शो कर सकते हो। जैसे ज्यादातर लोग होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें उनके ऊपर जितनी भी कोई पेनफुल सिचुएशन हो, उनके साथ जितना भी कुछ हो रहा हो, वो इमोशन लेस होते हैं, उनके पास अल्फाज नहीं होते, उनके पास वो वोकैबुलरी नहीं होती, उनके पास लफ्ज नहीं होते, जिसकी वजह से वो लोगों को अपने इमोशंस कन्वे नहीं कर पाते, लोगों को ये असल में बता नहीं पाते वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर कैसे हालात हैं, वो ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो ये चीज शो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो अल्फाज नहीं होते, क्योंकि उनके पास वो वोकैबुलरी नहीं होती। तो बुक्स रीड करने से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपके पास लफ्जों के ढेर लग जाते हैं, जिससे आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके बाद बुक्स रीड करना आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है, आपकी यादाश्त को बढ़ाता है। अगर आप चीजों को रख के भूल जाते हो, आपने कहीं पे कोई चीज रखी, आप भूल गए, आपने कोई प्लान बनाया, कोई मिशन बनाया कि फ्यूचर में मैं इस चीज पे काम करूंगा, तो आप भूल जाते हो। आपको कोई चीज याद रखनी होती है, आप भूल जाते हो। आपको कोई इवेंट याद रखना होता है, आप भूल जाते हो। आपको कोई हिस्ट्री की बात आपने पढ़ी, आपको याद रखनी होती है, लेकिन आप भूल जाते हो। तो जब आप डेली बेसिस पे बुक्स रीड करते हो, तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपकी यादाश्त बढ़ती है, फिर आप चीजों को याद रखने लग जाते हो, फिर आप उन चीज़ों को याद रखने लग जाते हो, उन इवेंट्स को याद रखने लग जाते हो, वो बातें आपको याद रहती हैं जो आपको पहले नहीं याद रहती थी। तो बुक्स रीड करना आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है, आपकी यादाश्त को बढ़ाता है। अगला जो फायदा है,
अगर आप किताबें पढ़ते हो, बुक्स रीड करते हो डेली बेसिस पे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से किताबें पढ़ते हो, तो बुक्स रीड करने से आपके अंदर इमेजिनेशन पावर पैदा होती है। आप चीज़ों को इमेजिन कर पाते हो, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन, जब आपके अंदर वो फिल्म बनी, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग ने एक्सरसाइज की, आपका दिमाग मजबूत हुआ, आपके दिमाग का IQ लेवल बढ़ा, उसका दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हुआ। तो बुक्स रीड करना आपकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो फिर आप किसी काम को किए बगैर उसके बारे में इमेजिन कर सकते हो कि यार मैं अगर इस काम को मैंने किया तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, इसको मुझे ऐसे हैंडल करना है, इसको मुझे ऐसे हैंडल करना है। तो आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप किसी काम को करने से पहले ही उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हो कि इसको किस तरीके से करना है और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे और इसको किस तरीके से बेहतर करना है। तो बुक्स रीड करना आपकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना सीखना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले आपको उसे इमेजिन करना आता हो। तो बुक्स रीड करने से आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एक और जो फ़ायदा किताबें पढ़ने से और बुक्स रीडिंग से होता है, वो ये है कि किताबें पढ़ना आपके अंदर बर्दाश्त पैदा कर देता है। अगर आप पहले छोटी छोटी चीज़ों पे जज्बाती हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे इम्पेशेंट हो जाते हो, अपने आपे से बाहर हो जाते हो, तो बुक्स जब आप रीड करना शुरू कर दोगे, आप किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर बर्दाश्त पैदा हो गई है, आपके अंदर सब्र पैदा हो गया है। वो इस वजह से होता है कि जब आप बुक्स रीड करते हो तो आप दुनिया को पहचानते हो, आप दुनिया को देखते हो, आप समझते हो चीज़ों को, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। जो बंदा छोटी छोटी बात पे अपने आपे से बाहर होता है, बेसब्रा होता है, इम्पेशेंट हो जाता है, उसकी वजह यही होती है कि वो दुनिया के बारे में इतना जानता नहीं होता, वो चीज़ों को इतना समझता नहीं होता, वो चीज़ों को इतना डीपली नहीं समझता होता। जब इंसान चीज़ों को डीपली समझने लग जाता है, उनके बारे में जानने लग जाता है कि यार दुनिया ऐसे चलती है, फिर आपके अंदर एक सब्र पैदा हो जाता है, जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको ये रिश्तों में भी काम आएगी, आपके रिश्ते भी लंबे चलेंगे जब आपके अंदर सब्र होगा, आपके अंदर बर्दाश्त होगी। ये आपको हर फील्ड में काम आएगी, हर जगह पे काम आएगी। अगर आपके अंदर सब्र है, अगर आपके अंदर बर्दाश्त है, तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को भी हासिल कर सकते हो। एक जो बुक रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा मैं मानता हूं, जो सबसे बड़ा फायदा, बाकी सारे फायदे अच्छे हैं, लेकिन एक जो मैं सबसे बड़ा फायदा मानता हूं बुक रीडिंग का, वो ये है कि इससे आपको नॉलेज मिलता है। और नॉलेज इज द पावर यार। इंसान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो नॉलेज है। वो ना कोई चाकू है, ना कोई तलवार है, ना कोई गन है, ना कोई AK-47 है, ना कोई कलाशनकोव है, ना कोई बंदूक है। वो सबसे बड़ा जो इंसान के पास हथियार है ना, वो है नॉलेज। और बुक्स रीड करने से आपको बेपनाह नॉलेज मिलता है, आपका नॉलेज वास्ट होता है। फिर आप किसी भी टास्क पे काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो वो नॉलेज उस काम को निखार देता है, उस काम में एक चमक पैदा कर देता है। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप चीज़ों को कई एंगल से देख सकते हो। आप फिर अगर आपको एक एंगल से हल नहीं मिल रहा तो आप दूसरे एंगल से देखते हो, फिर आप तीसरे एंगल से देखते हो। तो चीज़ों को आप कई एंगल से देख सकते हो जब आपके पास नॉलेज होता है। ये दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी इजादात हुई हैं, बल्ब बना है, मोटर कार बनी है, जहाज़ बना है, इंजन बना है, ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं, ये नॉलेज की मदद से ही बनी है। नॉलेज और इमेजिनेशन की मदद से। सबसे पहले इमेजिन किया गया और फिर उस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल किया गया, फिर उस नॉलेज को प्रैक्टिकल शेप में लाया गया। जब उस नॉलेज को प्रैक्टिकल शेप में लाया गया तो फिर हमारे सामने ये चीज़ें आईं, बल्ब, कैलकुलेटर, कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें फिर हमारे सामने आईं। तो बुक से हमें जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, वो नॉलेज है। अगर आप उस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और अगला जो फ़ायदा हमें बुक्स से मिलता है, किताबें पढ़ने से मिलता है, वो ये है कि जब हम बुक्स रीड करते हैं, जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग एक फील गुड हार्मोन रिलीज़ करता है, जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, जो हमें कुछ अच्छा होने का एहसास दिलाता है। ये हार्मोन और कब कब रिलीज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप खुश रहते हो, जब आप ज़्यादा हंसते हो, जब आप अपने आप को खुश रखते हो, तो तब ये फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है। उसके अलावा कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, वो आप करते हो, तो तब ये फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है।
और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई फिजिकल काम करते हो, कोई वर्जिश करते हो या कोई भी फिजिकल काम करते हो, तो तब ये फील गुड हार्मोन रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, जो हमें कुछ अच्छा होने का एहसास दिलाता है। तो बुक्स रीड करने से हमारा दिमाग ये फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है, जिससे हमें कुछ अच्छा होने का एहसास होता है। तो बुक्स रीडिंग के इतने फायदे हैं, किताबें पढ़ने के इतने फायदे हैं, हजारों फायदे हैं। मैं अगर आपको इधर गिनवाने बैठ जाऊं तो पूरा दिन निकल जाए, यकीन करें। तो अगर आप पहले किताबें पढ़ते हो ये तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले बुक्स नहीं पढ़ते, आपको बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज के बाद आप बुक्स पढ़ना चाह रहे हो, आप किताबें पढ़ना चाह रहे हो, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। तो सबसे पहले उन किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको एंटरटेन करती हैं। कोई ह्यूमरस बुक्स हैं, कोई कॉमेडी बुक्स हैं, या उसके अलावा कोई फैक्ट्स के बारे में बुक्स हैं, या कोई हिस्ट्री के बारे में बुक्स हैं, या जो भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो बुक्स आप ज़्यादा देर तक टेबल पर बैठकर पढ़ सकते हो, सबसे पहले वो बुक्स पढ़ो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपका माइंड बनेगा बुक्स रीडिंग के बारे में, आपकी एक स्पीड बनेगी। तो फिर उसके बाद आप वो बुक्स पढ़ सकते हो जो आपको बेस्ट नॉलेज देती हैं किसी फील्ड के बारे में। कोई आप बिजनेस करना चाहते हो या जो भी आप काम करना चाहते हो, फिर आप वो बुक्स पढ़ सकते हो जो आपको बेस्ट नॉलेज देती हैं। ये सारा कुछ आपने एक प्लानिंग के साथ करना है। पहले दिन आपने बुक रीड की, 10 मिनट पढ़ी, फिर अगले दिन भी 10 मिनट पढ़ी, फिर उससे अगले दिन आपने 15 मिनट पढ़ी, फिर इसी तरह 20 मिनट पढ़ी, फिर उससे अगले दिन आपने 25 मिनट पढ़ी, फिर उससे अगले दिन आपने 30 मिनट पढ़ी। तो इसी तरह करते करते आप 1 घंटा पढ़ने लग जाओगे, फिर इसी तरह करते करते आप 2 घंटा भी दिन में पढ़ने लग जाओगे। तो ये आपने एक प्रोसेस के तहत, एक प्लानिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने इंप्रूव करना है। लेकिन बुक्स पढ़िए जरूर यार, क्योंकि बुक्स के बड़े फायदे हैं, बहुत ही फायदे हैं। बुक्स के इतने फायदे हैं कि यकीन करें मैं आपको गिनवा नहीं सकता। मैं आपको जितने मेन फायदे बता सकता था वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बुक्स के कई फायदे हैं। तो किताबें पढ़िए, ये आपकी जिंदगी बदल के रख देंगी। और एट द एंड, आखिर में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं बुक्स के बारे में। दुनिया की जो सबसे पहली बुक थी, दुनिया की जो सबसे पहली किताब थी, वो आज से 4420 साल पहले लिखी गई। और वो कोई इतनी प्रॉपर शेप में नहीं लिखी गई थी जैसे आज बुक्स आती हैं चैप्टर बाय चैप्टर और लेसन बाय लेसन। वो बुक एक रैंडम शेप में लिखी गई थी। लेकिन जो दुनिया की सबसे पहली बुक थी वो आज से 4420 साल पहले लिखी गई। और दुनिया की जो सबसे पहली बुक प्रिंट की गई, जो सबसे पहली बुक प्रिंटेड शेप में आई, वो 14वीं सदी में जापान में प्रिंट की गई। वो भी कुछ मेटल के ठप्पों की मदद से प्रिंट की गई थी, आज से तकरीबन 600 साल पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमेशा खुश रहिए और किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि किताबों में वो ताकत है कि वो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।